क्या आपको पता है कि रामायण के युद्ध के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ था? क्या वह सच में जंगलों में भटकती रही या उसने किसी गुप्त विद्या को जन्म दिया? क्या उसने शुक्राचार्य के साथ मिलकर कोई ऐसा ज्ञान विकसित किया जो आज भी छुपा हुआ है? और क्या आपने कभी सोचा, भगवान शिव का पिनाक धनुष जिसे श्री राम ने तोड़ा था, वह आज कहां है? क्या वह नष्ट हो गया या किसी गुप्त स्थान पर सुरक्षित रखा गया? और एक और रहस्य, क्या आप जानते हैं रावण का एक ऐसा पुत्र भी था जो स्वयं देवी महामाया का भक्त था, जिसे श्री राम और लक्ष्मण भी नहीं मार पाए थे, बल्कि उसने उन्हें ही बंदी बना लिया था। आखिर कौन था वह? मित्रों, आज हम रामायण के उन रहस्यों को खोलने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी रामायण को सच मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। यह केवल कथा नहीं है, यह शक्ति, विज्ञान और चेतना का संगम है। क्या आपने कभी सोचा कि शूर्पणखा केवल एक स्त्री नहीं थी, वह एक जिज्ञासु मस्तिष्क थी। बचपन से ही वह सवाल पूछती थी, आकाश नीला क्यों है? चांद घटता बढ़ता क्यों है? मनुष्य मरता क्यों है? अब सोचिए, क्या ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति सिर्फ एक साधारण पात्र हो सकता है? कहा जाता है लंका केवल सोने की नगरी नहीं थी, वह ज्ञान और विज्ञान का केंद्र थी, जहां अलग अलग क्षेत्रों में शोध किया जाता था। औषधि, धातु, ऊर्जा, खगोल और इन्हीं प्रयोगों में शूर्पणखा भी शामिल थी। क्या आपने कभी सोचा कि प्राचीन समय में इतनी उन्नत तकनीक कैसे विकसित हुई? कुछ मान्यताएं कहती हैं कि शूर्पणखा रसायन और औषधि विज्ञान में निपुण थी। वह जड़ी बूटियों पर प्रयोग करती थी, नई औषधियां बनाती थीं जो घाव को तेजी से भर सकती थीं। अब सबसे चौंकाने वाली घटना, एक दिन उसका एक प्रयोग असफल हो गया। रूप परिवर्तन की औषधि जिसे वह बना रही थी वही उसके चेहरे पर गिर गई और उसी क्षण उसका चेहरा बदल गया। अब सोचिए, क्या यह श्राप था या एक वैज्ञानिक दुर्घटना? उस दिन के बाद उसने अपना चेहरा ढक लिया, काले वस्त्र पहनने लगी और अपने प्रयोग गुप्त रूप से जारी रखे। लेकिन यहीं से उसकी कहानी खत्म नहीं होती। अब प्रवेश होता है एक और रहस्यमय व्यक्ति का, शुक्राचार्य, असुरों के गुरु, ज्ञान के स्वामी। जब शूर्पणखा उनकी नजरों में आई तो उन्होंने क्या कहा, तुम अंधकार से डरती नहीं हो। अब सोचिए, क्यों? क्योंकि शूर्पणखा अंधकार को समझ चुकी थी। दोनों ने मिलकर ऐसे प्रयोग शुरू किए जो सामान्य नहीं थे। मन की शक्ति, विचारों की ऊर्जा, ध्यान की तरंगे। क्या यह संभव है कि वे मानसिक ऊर्जा विज्ञान पर काम कर रहे थे? कुछ कथाओं में उल्लेख मिलता है कि उन्होंने छाया विद्या विकसित की, एक ऐसी विद्या जो सिखाती थी कि हर व्यक्ति के भीतर प्रकाश और अंधकार दोनों होते हैं। अगर कोई अपने अंधकार को समझ ले तो वह पूर्ण बन सकता है। अब सोचिए, क्या यह केवल दर्शन है या एक गहरा वैज्ञानिक सिद्धांत? कहा जाता है शूर्पणखा ने अपने ज्ञान को एक ग्रंथ में लिखा जिसमें उसने बताया कि विचार, ध्वनि और ऊर्जा आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। अब सवाल यह है, क्या वह ज्ञान आज भी मौजूद है या समय के साथ खो गया? मित्रों, शूर्पणखा की कहानी वह नहीं है जो हमें दिखाई गई। वह एक वैज्ञानिक थी, एक साधिका थी, एक खोजकर्ता थी। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। अगर लंका इतनी उन्नत थी, अगर वहां इतना ज्ञान था, तो क्या केवल रावण ही इसका स्वामी था या उसके पीछे और भी शक्तियां थीं? और यही हमें ले जाता है रामायण के सबसे खतरनाक रहस्य की ओर, रावण का वह पुत्र जिसका नाम सुनकर देवता भी कांप उठते थे। अब सोचिए, जब रावण की पूरी सेना नष्ट हो चुकी थी, जब उसके सबसे शक्तिशाली योद्धा एक एक करके गिर चुके थे, तब रावण किसके पास गया होगा? क्या आपने कभी सोचा कि रावण जैसा बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा आखिरी समय में किस पर भरोसा करता? यहीं से शुरू होती है रामायण की सबसे रहस्यमयी कथा, अहिरावण की। क्या आप जानते हैं, रावण का एक ऐसा पुत्र भी था जो लंका में नहीं बल्कि पाताल लोक में रहता था, और वह केवल एक योद्धा नहीं था,
वह देवी महामाया का परम भक्त था। अब सोचिए, जिसके पास देवी की शक्ति हो, उसे हराना कितना कठिन होगा। जब रावण हार के करीब पहुंच गया तो उसने उसी पुत्र को याद किया और फिर एक ऐसी योजना बनाई गई जिसने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। रात का समय था, सब सो रहे थे और तभी एक अदृश्य शक्ति ने प्रवेश किया। वह कोई साधारण योद्धा नहीं था, वह अहिरावण था। उसने मायावी शक्ति का उपयोग किया और भगवान श्री राम और लक्ष्मण को नींद की अवस्था में ही उठा लिया। अब सोचिए, क्या यह संभव है कि कोई इतनी आसानी से उन्हें बंदी बना ले? लेकिन यही सच था। उन्हें पाताल लोक ले जाया गया, जहां एक विशेष यज्ञ की तैयारी थी। क्यों? क्योंकि अहिरावण उन्हें देवी महामाया को बलि चढ़ाना चाहता था। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या श्री राम और लक्ष्मण वहां से बच पाए? कहा जाता है कि वहां पहुंचना ही असंभव था, लेकिन एक ऐसा योद्धा था जो हर सीमा पार कर सकता था, हनुमान। जब उन्हें यह पता चला तो वे सीधे पाताल लोक पहुंचे। लेकिन खुद वहां का दृश्य सामान्य नहीं था। चारों तरफ अंधकार, अजीब ऊर्जा और रहस्यमयी शक्तियां। अहिरावण को मारना आसान नहीं था, क्योंकि उसकी शक्ति एक रहस्य से जुड़ी थी। जब तक उसकी पांचों दिशाओं में जलती दीपक नहीं बुझते, तब तक उसे मारा नहीं जा सकता था। अब सोचिए, ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये बुद्धि, रणनीति और शक्ति का संगम था। हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया और एक साथ पांचों दीपक बुझा दिए। उसी क्षण अहिरावण की शक्ति समाप्त हो गई और उसका अंत हो गया। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं। अब एक और रहस्य। भगवान शिव का पिनाक धनुष, जिसे श्री राम ने तोड़ा था, उसका क्या हुआ? क्या वह नष्ट हो गया या किसी गुप्त स्थान पर सुरक्षित रखा गया? कुछ मान्यताएं कहती हैं कि वह धनुष देवताओं द्वारा वापस ले लिया गया, जबकि कुछ कहते हैं कि उसके टुकड़े आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं और उनमें आज भी ऊर्जा है। अब सोचिए, अगर वह धनुष फिर से मिल जाए तो क्या होगा? क्या कोई उसे उठा पाएगा या वह केवल दिव्य शक्तियों के लिए ही बना था? क्या सच में मिल चुका है कुंभकर्ण का वह महल, जहां वह 6 महीने तक सोता रहता था? क्या वह केवल एक गुफा थी या एक ऐसा ऊर्जा केंद्र जिसे आज का विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं सकता? क्या आपने कभी सोचा कि कुंभकर्ण जैसे विशालकाय शरीर को सुलाने के लिए कैसा पलंग चाहिए होगा? क्या वह साधारण बिस्तर था या किसी विशेष धातु और संरचना से बना हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसकी नींद सच में नींद थी या कोई ऐसी अवस्था जिसमें वह ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाता था? कुंभकर्ण एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही एक विशालकाय शरीर आंखों के सामने आ जाता है। लेकिन क्या वह केवल सोने वाला दैत्य था या उसके पीछे छुपा था एक ऐसा रहस्य जो आज भी अनसुलझा है? कुंभकर्ण का शरीर साधारण नहीं था। उसकी ऊंचाई, उसकी हड्डियों की बनावट, उसकी मांसपेशियां, सब कुछ अलग था। कहा जाता है जब वह सांस लेता था तो उसकी आवाज तूफान जैसी सुनाई देती थी। जब वह करवट बदलता था तो धरती हिल जाती थी। अब सोचिए, ऐसे शरीर को सुलाने के लिए कैसा स्थान चाहिए होगा? कुछ प्राचीन कथाओं में वर्णन मिलता है कि लंका में उसके लिए एक विशेष निद्रा कक्ष बनाया गया था। वह कोई साधारण कमरा नहीं था, वह एक विशाल गुफा जैसी संरचना थी, जिसकी दीवारें विशेष धातुओं से बनी थीं, जो ऊर्जा को नियंत्रित करती थीं। क्या यह संभव है कि वह स्थान केवल सोने के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा संतुलन के लिए बनाया गया था? उसका बिस्तर इतना विशाल था कि उस पर सैकड़ों लोग खड़े हो सकते थे। लेकिन सबसे अजीब बात, जब कुंभकर्ण सोता था तो उसके आसपास का वातावरण बदल जाता था। हवा धीमी हो जाती थी, आवाजें दब जाती थीं और पूरा क्षेत्र एक अजीब सन्नाटे में चला जाता था। क्या यह केवल उसकी भारी सांसों का असर था या उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा? अब सबसे चौंकाने वाली बात, कुंभकर्ण को जगाने के लिए ढोल नगाड़े बजाए जाते थे, गदाओं से पीटा जाता था, यहां तक कि हाथियों को उसके ऊपर चलाया जाता था। लेकिन फिर भी वह तुरंत नहीं जागता था। क्यों? क्या उसकी नींद इतनी गहरी थी
या वह किसी और अवस्था में होता था? कुछ विद्वान मानते हैं कि कुंभकर्ण सोता नहीं था, बल्कि हाइबरनेशन जैसी अवस्था में चला जाता था, जैसे कुछ जीव महीनों तक ऊर्जा बचाकर रखते हैं। अब सोचिए, अगर यह सच है तो क्या कुंभकर्ण का शरीर एक बायोलॉजिकल मशीन की तरह काम करता था, जो ऊर्जा को स्टोर करता था और फिर जागते ही उसे विस्फोट की तरह बाहर निकालता था? अब एक और रहस्य, जब वह जागता था तो उसकी भूख असामान्य हो जाती थी। सैकड़ों जानवर, हजारों भोजन, फिर भी उसका पेट नहीं भरता था। क्या यह केवल उसकी भूख थी, या उस ऊर्जा की भरपाई जो उसने नींद में खर्च की थी? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कुंभकर्ण केवल जन्मा था या उसे बनाया गया था? कुछ कथाओं में संकेत मिलता है कि उसका शरीर सामान्य नहीं था। उसमें देव और असुर दोनों के गुण थे, मानो वह एक प्रयोग का परिणाम था। अगर ऐसा है तो क्या उसका महल भी सामान्य नहीं होगा? और अगर आज उस महल के अवशेष मिल जाएं, तो क्या हम उसे पहचान पाएंगे, या उसे एक साधारण गुफा समझकर छोड़ देंगे? मित्रों, कुंभकर्ण का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि उसकी नींद से भी बड़ा एक रहस्य छुपा है। अब जरा सोचिए, अगर कुंभकर्ण की नींद साधारण नहीं थी, अगर उसका महल केवल सोने की जगह नहीं बल्कि एक ऊर्जा केंद्र था, तो क्या उस महल के भीतर कुछ और भी छिपा हो सकता था? क्या आपने कभी सोचा, जब कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता था तो उस दौरान उसकी चेतना कहां होती थी? क्या वह पूरी तरह निष्क्रिय हो जाता था, या उसका शरीर सोता था लेकिन उसका मन किसी और स्तर पर सक्रिय रहता था? कुछ प्राचीन मान्यताएं कहती हैं कि कुंभकर्ण की नींद असल में निद्रा ध्यान थी, एक ऐसी अवस्था जहां शरीर स्थिर होता है लेकिन चेतना ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाती है। अब सोचिए, अगर ऐसा था तो क्या उसका महल भी इस प्रक्रिया के लिए बनाया गया था? कहा जाता है उस गुफा के अंदर विशेष प्रकार की ध्वनि तरंगें गूंजती थीं, धीमी, गहरी, लगातार, जो उसके मस्तिष्क को एक विशेष अवस्था में बनाए रखती थीं। क्या यह संभव है कि वह स्थान आज के साउंड थेरेपी या फ्रीक्वेंसी कंट्रोल जैसा था? और अगर ऐसा है तो क्या उस गुफा की दीवारें साधारण पत्थर की नहीं थीं? कुछ कथाओं में उल्लेख मिलता है कि वहां ऐसी धातुएं लगी थीं जो ऊर्जा को अवशोषित और संतुलित कर सकती थीं। अब सोचिए, अगर वह तकनीक आज मिल जाए तो क्या हम भी अपने शरीर को महीनों तक ऊर्जा बचाकर रख सकते हैं? अब एक और रहस्य, जब कुंभकर्ण को जगाया जाता था तो केवल आवाज ही नहीं बल्कि कंपन पैदा किया जाता था। ढोल, हाथी, गदा सब मिलकर एक तीव्र कंपन उत्पन्न करते थे। क्या यह केवल उसे जगाने के लिए था, या उसकी चेतना को वापस लाने के लिए? अब ध्यान दीजिए, आज भी विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर की हर कोशिका एक निश्चित कंपन पर काम करती है। तो क्या कुंभकर्ण का शरीर एक अलग फ्रीक्वेंसी सिस्टम पर काम करता था? अब एक और चौंकाने वाली बात, कहा जाता है जब वह सोता था तो उसके आसपास के जीव जंतु उस क्षेत्र से दूर चले जाते थे। क्यों? क्या उन्हें डर लगता था, या वे उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते थे? अब सोचिए, अगर आज भी ऐसा कोई स्थान मौजूद हो जहां अजीब कंपन महसूस हो, जहां लोग ज्यादा देर रुक न पाएं, क्या वह कुंभकर्ण के महल का अवशेष हो सकता है? अब एक और रहस्य, कुंभकर्ण केवल सोता नहीं था, वह सोचता भी था। कहा जाता है वह रावण के युद्ध यंत्रों में अपना योगदान देता था। क्या आपने कभी सोचा कि लंका में इतने उन्नत यंत्र कैसे बने? क्या केवल रावण ने बनाए, या उसके पीछे कुंभकर्ण का भी दिमाग था? कुछ मान्यताएं कहती हैं कि कुंभकर्ण वायुवाहन यानी उड़ने वाले यंत्रों पर काम करता था। क्या यह संभव है कि वह उस समय का एक इंजीनियर था? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर वह इतना बुद्धिमान था तो क्या उसने अपने महल में कोई गुप्त कक्ष भी बनाए होंगे जहां उसने अपने प्रयोग छुपाए हों, जहां ऐसी तकनीक हो जो आज भी खोजी नहीं गई? अब सोचिए, अगर कोई उस स्थान तक पहुंच जाए तो क्या उसे केवल पत्थर मिलेंगे, या कुछ ऐसा जो इतिहास बदल दे? अगर आपको लगता है कि ये रहस्य सच हो सकते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें
और अगर आप ऐसे ही रामायण और महाभारत के छुपे हुए रहस्य जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम। क्योंकि जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा अभी छुपा हुआ है।